एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और एज़ यूजुअल मैं स्टार्ट करूँगी लिब्रा के साथ और हम देखेंगे कि वो क्या मामलात हैं जो कि लिब्रा लोगों की ज़िंदगी में चल रहे हैं और मिड अगस्त के बाद का जो यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द अगस्त है, इसमें क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। आप चाहे लिब्रा सन है, असेंडेंट हैं या मून साइन है लिब्रा में, कहीं ना कहीं आपको इस रीडिंग में अपने लिए मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वो रिलेशनशिप के लिए भी होगी और करियर बेस्ड भी होगी। आप रीडिंग को कंप्लीट देखिएगा। एक बात जो थोड़ी जगह से मुझे आप लोगों की तरफ से सजेशंस मिली हैं, वो टाइम स्टैम्प लगाएं लव के लिए और करियर के लिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरी रीडिंग कोई वेल कैलकुलेटेड या कैलकुलेटेड नहीं होती हैं। ये एक स्पॉन्टेनियस रीडिंग होती है और जैसे जैसे कार्ड्स निकल रहे होते हैं या जैसे जैसे मुझे मैसेजेस डाउनलोड हो रहे होते हैं, मैं वैसे वैसे उनको कर रही होती हूँ। मेरे लिए ये ऐसे नहीं होता कि आप एक रोड मैप बना लो और फिर उसमें आप जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आप बोलो, इसीलिए बाज़ दफ़ा फंबल भी हो जाता है। तो एनी हाउ, थैंक यू सो वेरी मच कि आप एक दफ़ा फिर यहाँ पे मौजूद हैं, रीडिंग को अप्रिशिएट करते हैं और अपनी फ़ीडबैक भी देते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा, इस दफ़ा मैं स्टार्ट करूँगी विद द ऑरेकल फर्स्ट और फिर हम टैरो की तरफ जाएंगे। सो देखते हैं कि थीम्स क्या हैं। दिस वोंट बी द एडवाइस दिस मंथ, रादर देन ये थीम्स होंगे जो कि आपके इन 15 दिनों के अंदर, जो कि 15 अगस्त से 31 अगस्त का जो टाइम पीरियड है, इसमें लिब्रा सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए जो थीम प्ले हो रहे हैं वो होंगे। सो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन रहने का इम्कान है। ओके जी, कीप डांसिंग, सेलिब्रेट और है ओपन योर हार्ट। ओके, एक ही जैसा मोमेंटम है और इन तीनों कार्ड्स का। और एक बात तो ये कि जो आप काम कर रहे हैं वो करते जाएं, काम करना बंद नहीं करना। अप डाउन, लो फीलिंग, हाई फीलिंग, वट एवर यू आर फीलिंग एट द मोमेंट, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन चल रही है, उसके ऊपर जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यू जस्ट नीड टू वर्क अपॉन दैट। और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ें आपके लिए ईजी होती जाएगी, टाइम गुजरेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात, वक्तन फ़वक्तन अपने लिए टाइम निकालें और अपनी इन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। अच्छा, अचीवमेंट क्या होती है? अगर हम नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में देखें तो ये होता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है। अक्सर लोग अपने आप को इसी तरह अंडरमाइन कर रहे होते हैं। लेकिन आप कभी किसी भी लम्हे में ज़िंदगी के पलट के पीछे देखें और आप सोचें कि 1 साल पहले मैं कहाँ, किस पॉइंट पे था, 2 साल पहले कौन सी जगह चल रही थी, कौन से इवेंट्स चल रहे थे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा लाइफ ने ग्रोथ की है। और यही वो ग्रोथ होती है जिसको आपको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। थर्ड जो है वो ओपन योर हार्ट है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं रिलेशनशिप के हवाले से, करियर के हवाले से, तो आपको अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वुल्नरेबल अगर आप हो जाएंगे, दैट इज़ फ़ाइन, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग घबराते हैं इस बात से कि वो कहीं नुकसान ना उठा लें। इस डर के हाथों वो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहते। अगर आपको नुकसान का इतना डर होगा तो फिर आप कभी भी कोई भी चीज़ इंजॉय नहीं कर पाएंगे और कोई भी एडवेंचर जो है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन पाएगा। सो अपने आप को ओपन करें, चांस लें, बेशक वेल कैलकुलेटेड रिस्क लें, लेकिन लें तो ही आपको नई नई चीज़ें जो हैं वो समझ आएंगी और नज़र आएंगी। सो ये टोटल बात है इस महीने की। आप इसको एडवाइस समझ लें या आप इसको थीम समझ लें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इस महीने के आखिरी 15 दिनों में जो आपके माइंड में रहेगी, जो कि रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ हैं वो क्या हैं। और फिर हम कार्ड ड्रॉ करेंगे करंट एनर्जीज़ का और फिर हम कार्ड ड्रॉ करेंगे कमिंग फ्यूचर का। इसमें जो रीसेंट पास्ट और कमिंग फ्यूचर है, इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है। वो कार्ड्स डिटरमिन करेंगे अगर कोई टाइम होगा तो। अलबत्ता जो टाइम पीरियड है करंट एनर्जीज़ का वो 15 डेज़ का होगा। सो रीसेंट पास्ट में यू हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फूल।
थोड़ा सा नाराज़गी, थोड़े से झगड़े, थोड़ा सा इमोशंस का कंट्रोल, अपने अंदर चीज़ों को रोकने की कोशिश, नया स्टार्ट लेने से एक ख़ास किस्म का खौफ आप कह लें, फ़ियर कह लें। और उसकी रीज़न जो है वो ये भी हो सकती है कि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा अपोज़ किया है, या आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ा है, और आपने उसकी वजह से वही बात जो मैंने यहाँ पहले की कि डर लगता है कि हम गेम ना लूज़ कर जाएं तो खेलो ही ना। ये आपका यहाँ पे मोमेंटम या ये यहाँ पे आपका माइंडसेट नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल अभी पिछले कुछ अरसे के दौरान मे बी ये इस साल का आगाज़ हो, फरवरी का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि तब आपने कुछ नया स्टार्ट लेने की कोशिश की हो, या आपने कोई बोल्डली कोई फ़ैसला किया हो, या बोल्डली कोई स्टेप लिया हो, और अब फिर हम वो स्टेप जो है वो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पे 15 डेज़ में कैसे प्ले हो रहा है। सो मून का कार्ड है, एम्प्रेस, और वाओ, तीनों कार्ड जो हैं वो इस टाइम के ऊपर मेजर्स हैं, तीनों मेजर आर्काना में से हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सीक्रेसी है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसका अभी तक आपको पता नहीं है, और मुझे ये लगता है कि शायद इन 15 डेज़ के अंदर भी आपको क्लैरिटी ना आए। दूसरी बात, फीलिंग, ऐसी फीलिंग कि कुछ नया जो है, ज़ाहिरी बात है नया जो होता है वो अनप्रडिक्टेबल होता है, तो एक फ़ियर है अनप्रडिक्टेबिलिटी के हवाले से कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए, कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। और लेकिन अगर देखा जाए तो ना सिर्फ आप यहाँ पे बहुत ही स्टेबल पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, ये फाइनेंशियल भी हो सकती है, ये इमोशनल भी हो सकती है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एक ब्रेवरी और स्ट्रेंथ का फैक्टर भी शामिल है, और एक जिसको कहते हैं ना बोल्डनेस और करेज इकट्ठे, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये यकीनन बोल्डनेस या करेज या ब्रेवरी जो है ये आपको आपके इसी बोल्ड स्टेप की वजह से मिली हुई है जो कि आपने ऑलरेडी लिया है। मींस दैट कि इस साल के आगाज़ में अगर आपने कुछ डिसीजन लिया, कोई स्टेप लिया, तो उस स्टेप की वजह से इस टाइम के ऊपर आप एक स्टेबल पोजीशन के ऊपर खड़े हैं, एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन के ऊपर खड़े हैं। ये फ़ैसला जो है ये पैसों के हवाले से भी हो सकता है, ये फ़ैसला रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपने किसी से मुंह मोड़ लिया हो, किसी से नाराज़गी इख्तियार कर ली हो, किसी से लड़ाई हो गई हो, ठीक है। चाहे अब आपके इमोशंस जो हैं आपको कितना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं, इसके बावजूद वो जो फ़ैसला आपने लिया है उसने आपको एक बहुत बेहतर पोजीशन के अंदर लाकर खड़ा किया है। ओके जी, नेक्स्ट अब देखते हैं कि कमिंग फ्यूचर जो है उसमें क्या सूरत हाल रहेगी। हर्मिट, हेरोफेंट, और थर्ड कार्ड है मेरे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात तो ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज़ करने की आने वाले दिनों में, कमिंग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। स्पेंडिंग जो है आपकी मनी के हवाले से जो स्पेंडिंग है उसको भी कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होगी, और कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जो कि रूटीन से हटा हुआ है, जो कि सोशल नॉर्म से हटा हुआ है, और जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आए इस ड्यूरेशन में। अच्छा, ये टाइम पीरियड जो है ये तकरीबन इस साल के एंड से भी आगे एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये यकीनन ऐसी बात हो सकती है जो नेक्स्ट ईयर यानी 2022 के मई जून तक ये टाइम पीरियड चले। तो इस दौरान आपको अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मैनेज करना होगा, ठीक है। आपके पास इतनी एबिलिटी है, यू कैन डू दैट। अच्छा, ये भी होगा कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा होंगी कि आप शायद अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली कैटर ही ना कर सकें, और आपको अल्टीमेटली उनको सप्रेस करना पड़े, या सिचुएशन इस तरह की रहे कि जहाँ पे आप खुल के किसी से कुछ भी बात ना कर सकें। लेकिन इस सारी ड्यूरेशन के दौरान जो आपकी गाइडिंग लाइट होगी, जो आपका सोर्स होगा, जो आपका गुरु होगा, वो आपकी इनर सेल्फ होगी जो आपको लीड करेगी उस रास्ते की तरफ जिसके ऊपर आपको चलना है। अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन आएगी तो आप अपने आप से पूछें, ठीक है। आपके जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने आपको बहुत सारे लेसन्स दिए हुए हैं, और वो लेसन्स जो हैं वो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे।
इसमें एक बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये ज़रूर कहूँगी कि अभी जो टाइम है सेकेंड हाफ ऑफ द अगस्त से ले के अक्टूबर तक का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा आप ये कह लें कि ऐसा हो सकता है जिसके अंदर इनकम के काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज आपके लिए जनरेट हों या आप फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करें। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम पीरियड ऐसा है एंड ऑफ द ईयर तक जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के ख़र्च करने की ज़रूरत होगी और आप ये कह लें कि सूरत हाल ऐसी हो सकती है जहाँ पे इंसान ये सोचता है कि उसको कौन सी चीज़ के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए और कहाँ पे इनकम जो है वो मतलब कहाँ पे स्पेंडिंग का जो है ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लेस। ये सिचुएशन आपके लिए ख़ास तौर पे अक्टूबर के बाद डिफ़िकल्ट हो सकती है। हम बाकी फ़र्दर आने वाले महीनों में देखेंगे कि किस तरह से सिचुएशन प्ले हो रही है, लेकिन यहाँ नज़र आ रहा है कि ये अक्टूबर के बाद जो है ये कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो हैं जो कि आपको फिर मैनेज करनी पड़ेंगी वो यकीनन आप उनको फेस करेंगे। ये थी रीडिंग जो कि आपके लिए थी, लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। नई जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैं उनके बारे में ज़रूर एक दफ़ा और बात करना चाहूँगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर आप एक्सपेक्ट करें ख़ास तौर पे अक्टूबर तक, और यकीनन अगर आप अपने आप को ओपन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी, क्योंकि जब अक्टूबर के बाद का जो टाइम है वो ऐसा होगा जिसमें कुछ ना कुछ स्ट्रगल का फैक्टर नज़र आ रहा है और एक लगा बंधा सा काम और कुछ ऐसी बात जिसके अंदर चीज़ें एक लिमिटेड अंदाज में प्रेजेंट होती हैं वो नज़र आ रहा है। आई होप आपके साथ चीज़ों की पॉजिटिविटी जो है वो मौजूद रहे। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक अपनी फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।